बड़े भाई सुगन जी, एसडीओ साहब, मिसिज एसडीओ और हमारे अजीज संजय दत्तरवाल जी, सत्यवान जी, प्रवीण जी, सुमित जी, रवि जी और हमारे पत्रकार बंधु रंगा जी और भाई भिन्न भिन्न स्कूलों से आए हुए सभी स्कूल संस्थापक, चेयरमैन, स्कूल के डायरेक्टर और हमारे अजीज अर्जुन जी और उपस्थित हमारी बेटियां, क्योंकि धुंध ज़्यादा है, जैसे अभी भाई ने कहा कि जल्दबाजी नहीं, मेरा तो बड़ा विशेष लगाव है उकलाना से। मैं तो जाता ही हर रोज 8:30 बजे हूँ यहाँ से, लेकिन धुंध ज़्यादा है, बच्चों ने जाना है। तो देखिए, जो मान सम्मान आपने दिया उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया और 10 साल मेरी जॉब यहाँ मैंने एज ए प्रिंसिपल की। मुझे नहीं लगता कि किसी भी, चाहे हमारा गवर्नमेंट स्कूल है या हमारा प्राइवेट स्कूल है, कभी किसी भी संस्थापक ने मेरा डिसओबे किया हो, मुझे याद नहीं। हमेशा ही जब भी कोई काम हम कहते तो हमेशा आगे से यस ही होता। और जो हमारा सामाजिक ताना बाना यहाँ है वो बेमिसाल है, बड़ा लगाव है हमारा आपस में। और बल्कि कई बार बाहर बात होती है जब मैं तो उकलाना की विशेष बात करता हूँ, क्योंकि जो स्नेह, जो प्रेम, जो आपस में हमारा भाईचारा, जो हमारा मिलन स्वभाव यहाँ है, वो अन्य जगह बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमें गर्व है हमारे उकलाना खंड पर और आप जैसे भाइयों पर। अब रही बात ताकत की, मेरी तो ताकत ही आप हो, क्योंकि मुझे याद है एक बार मैं बैंक में चला गया मेरे भाई, बड़े भाई के पास, सुगन जियों के पास, और मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था और बहुत इमरजेंसी अर्जेंट था। तो मैंने सर को कहा कि भाई साहब मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो इन्होंने बड़ा, मैं क्या कहूँ, बोले सर डॉक्यूमेंट मांग कौन रहा आपसे। तो कितना अपनापन है हमारे अंदर आपस में। और उसी लिहाज से देखो, अधिकारी बनना, अधिकारी रहना ये एक समय की बात है, परंतु जो भाईचारा हमारा है वो हमेशा बना रहे। मैं तो यही बात, मैं सारे मेरे बड़े भाई भी बैठे और छोटे भाई भी हो, हमारा ऐसा ही प्यार प्रेम बना रहे। और रही बात हमारी ध्येय की, हमारा सबका एक ही ध्येय है, जो हमारी ये बेटियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इनका सर्वांगीण विकास, जो आप भी करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत बखूबी करते हैं। तो यहाँ उकलाना क्षेत्र में जो अचीवमेंट मैं 10 साल जॉब यहाँ की, तब भी, अब भी और पहले भी, यहाँ का विशेष स्थान रहा है। चाहे वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे हमारे प्राइवेट स्कूल हो, आपस में बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ नजर आता है। इसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, आप सभी साथी, सभी भाई। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो पद हमारे पास है वो सदुपयोग के लिए हो, उसका बेनिफिट हमारे अपनों को हो, हमारे अक्षेत्र को हो, हमारे बच्चों को हो, और जितनी भी हम ताकत बच्चों के रूप में तैयार कर सकें उतनी हमने करनी चाहिए। क्योंकि हम, बड़ा सौभाग्य है कि शिक्षा जगत से हम जुड़े हुए हैं और शिक्षा जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। अभी जैसे 3 दिन पहले हमारी हैंडबॉल की टीम नेशनल जीत के आई है और कबड्डी की टीम नेशनल जीत के आई है। और आज ही व्यस्तम कार्यक्रम होते हुए भी मैंने, क्योंकि गेम से मेरा विशेष लगाव है, और हॉकी की टीम भी हमारी कल परसों
जाएगी, नेशनल खेलने के लिए जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी गोल्ड मेडल जीत के आएगी। तो मैं तो जितने शब्द आपके लिए कहूँ उतने मेरे कम हैं, क्योंकि आपने बहुत मान सम्मान मुझे दिया है और हमेशा ही दिया। आज नई बात नहीं है, आपने हमेशा दिया है। क्योंकि एज ए बीओ मैंने टोहाना ज्वाइन किया तो 15 दिन के बाद किया था। ये हमारे छोटे भाई संजय ने बिल्कुल सही कहा, आपके प्रति मेरा लगाव इतना है। देख लो 5 बजे ऑफिस बंद होता है लेकिन मैं उकलाना जरूर आता हूँ। तो ये हमारा आपसे लगाव है। तो 15 दिन के बाद मैंने, बल्कि ज्वाइन मैं करना नहीं चाहता था एज ए बीओ, मैं एज ए प्रिंसिपल ही रहना चाहता था। उसका कारण है हमारा अपनापन। जहां आदमी को शांति मिले, जहां सुख मिले, जहां इज्जत मिले, वहां रहना चाहिए। तो हमारे भाइयों ने मुझे कहा कि नहीं, प्रमोशन लो। फिर क्या फायदा भाई, लो आप प्रमोशन, हम आपके साथ हैं, प्रमोशन लो। तो जब मेरा यानी टोहाना हुआ, और टोहाना में भी मैंने 3 मीटिंग ही ली थी हमारे प्राइवेट संघ की, और 3 मीटिंग में एक ही बात कही थी, भाई हमारा सबका ध्येय हमारे बच्चों का विकास करना है। और कोई भी संस्थापक, कोई भी प्राचार्य, कोई भी डायरेक्टर एक बार हर रोज अपने स्कूल में बच्चों से जरूर मिले। और यही बात, खैर यहाँ मुझे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि आप सभी एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी मेरे छोटे भाइयों को मेरी सलाह है, और मेरे बड़ों को तो मैं क्या कहूँ, वो तो हमें सिखाते हैं, उनसे तो हम सीखते हैं। तो एक बार आप बच्चों से जरूर मुताबिक जरूर मिलें, बहुत जरूरी है। जब आप स्कूल में होते हो तो उसका न्यारा ही नजारा होता है। आपकी जगह आप ही काम करते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं मेरे ऑफिस में एक दिन चाहे आधा घंटे के लिए जाऊं तो वो काम मैं कर देता हूं जो शायद दूसरा सारा दिन भी ना करता हो। यानी हमारे पास जो कुछ है उस पर हमें खुद के लिए गर्व नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों की सेवा के लिए गर्व होना चाहिए। मैं कितना काम आपके आज को वो मुझे देखना चाहिए, न कि आप मेरे कितने काम आज को वो मुझे देखना चाहिए। ये तो जीवन दर्पण है, हम जितना दूसरे को देते हैं उतना ही हम प्राप्त करते हैं। तो सभी मेरे बहुत ही अजीज, बहुत ही सम्मानित बैठे यहाँ आदरणीय व्यक्तित्व, आपने जो मुझे मान सम्मान दिया, जो प्यार दिया, वो मैं हमेशा याद रखूंगा। और ये बात भी सही है, बहुत सी समस्याएं हैं। मैं तो 2 साल लगभग टोहाना रहा। थोड़ा सा मेरा, जैसे भाई कहता भाई खाने के बाद भी कुछ नहीं, सोने के बाद भी कुछ नहीं। मैं पहली बात तो मैं खाता ही नहीं, मैं तो सुबह रोटी खाता हूँ, शाम को खाता हूँ, जागता ही रहूं। और नरम स्वभाव के साथ मेरा थोड़ा सा कड़वा स्वभाव भी है। वो कड़वा स्वभाव सिर्फ काम के लिए है। जब अब आप देख सकते हैं कि हमारी 20 छुट्टियां हैं, और अधिकारी एज ए अधिकारी तो आपको पता ही है कि हर रोज फील्ड का काम है, लेकिन मैंने शायद 3 छुट्टी ली है, बस सिर्फ 3 छुट्टियां ली हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट जो है 24 घंटे की तनख्वाह देती है हमें। और साथियों, मैं तो ये कहता हूं कि 12 बजे भी कोई फोन यदि कोई व्यक्ति करता है तो भी मैं उठाता हूं रात को। क्यों? क्योंकि क्या पता क्या समस्या है साथी को, और मेरे बोलने से यदि उसका काम चलता हो तो मेरा क्या लगता है। तो हमारी कोशिश सबकी यही रहनी चाहिए कि मैं कितना काम आऊं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। दूसरा, मैं आप सभी साथियों के साथ हूं। जो भी आपकी जायज मांग है, ये बिल्कुल भाई संजय ने भी और हमारे सुगन जियों ने भी और केसी शर्मा जियों ने बोला है, आपका मेरा दफ्तर नहीं, वो आपका दफ्तर है। आप किसी भी टाइम आइए, बिल्कुल 1 मिनट लाऊंगा, कोई काम हो चाहे।
और बल्कि चाय भी मैं पिलाऊंगा। हाँ, चाय भी मैं पिलाऊंगा बल्कि। हाँ, तो किसी भी साथी को तंग होने की जरूरत नहीं है। वहां भी मैंने मेरे कार्यकाल में 25 साल तक जिन्होंने जितनी मान्यताएं मैं दे आया हूं, वो 25 साल तक किसी ने नहीं दी। और चाय भी जब तक मैंने पिलाई है। मैं यूं नहीं कहता कि 100% कोई आदमी खरा 100% कोई आदमी खरा कहे। हो सकता है कई बार ईमानदारी में भी हमें तकलीफ सहनी पड़ती है, क्योंकि तकलीफ भी ईमानदारी में ही होती है। परंतु आपको कहीं ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आपके बीच में बैठने वाले व्यक्ति ने ये कर दिया वो कर दिया, तो कभी नहीं मिलेगा कोई ऐसा किसी भी तरह की। हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि भाई इतना काम कर दिया इतना काम कर दिया, ये जरूर आपको सुनने को मिलेगा, जिससे आपका सिर जो है ऊपर गर्व से ऊपर हो। मतलब ऐसा झुकने वाला काम ना मैंने पहले किया, ना मैं आगे भविष्य में करूंगा। भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, कोई कमी नहीं है। कमी होगी तो काम करेंगे, मेहनत करेंगे। जो समाज जो दे सकता है, जो भाईचारा देता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप मेरे लिए वो कर सकते हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता, और वो आपने किया भी है हमेशा। तो मैं मेरी प्यारी बेटियां जो बैठी हैं, बच्चों, मैं तो एक ही बात कहूंगा, बेटा अपने माता पिता का मान सम्मान करें, अपने गुरुजनों का मान सम्मान करें, जैसा आपको बताएं आप ऐसे चलें। क्योंकि देखो आज अभी कितनी धुंध है और कितना ठंड है, फिर भी हमारी बेटी एक भी बेटी नहीं कहती कि भाई सर हमें जाने दो। बड़ा गर्व है हमें आपके ऊपर। तो आप जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पारित नियम हैं उनका पालन जरूर कीजिए, वो बहुत जरूरी है। और कोई भी आपकी वाजिब समस्या है तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप आए और हम सब मिल करके, चाहे हमारे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे हमारे प्राइवेट स्कूल हो, सब मिल करके हम एक मिसाल कायम करें, एक मॉडल ब्लॉक कायम करें, ताकि हम फकर से दूसरों के लिए कह सकें कि हमारा उकलाना ब्लॉक में ऐसे है, जो कि है। अभी राखी महोत्सव में उकलाना की तरफ से प्रस्तुतियां गई और मेरा भी सूत बैठ गया उसी दिन। बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियां हमारी बेटियों ने की, बहुत ही अच्छा हमारे एम्प्लॉयज ने काम किया, हमारे अधिकारियों ने काम किया। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी पॉलिसीज आती है मुझे पता है, क्योंकि चाहे मैं भलाई टुहाना रहा, लेकिन आधा दिन तो मेरा उगलाना ही में रहता था। तो जो भी कार्यक्रम गवर्नमेंट की तरफ से होता है मुझे पता है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी हमारा साथ देते हैं। लेकिन आपको हमारी तरफ से भी पूरा साथ मिलेगा। बस हमारा ध्येय है आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए काम करें, और हमारे बच्चे आगे जब जाएंगे तो हमारा नाम ऑटोमेटिक ऊपर होगा। और जैसे भाई सत्यवान जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने भी कि भाई मेरे पास जो है 2-3 ब्लॉकों के और भी ऑफर थे, लेकिन मैंने सबसे कहा कि भाई मैं पहले तो उकलाना चाहूंगा। तो ये भी, तो सभी मेरे आखिर में अंत में जो बड़े हैं मेरे, उनको मेरा नमन, छोटों को मेरा प्यार। और बच्चों, बेटा आने वाला समय आपका है, आप खूब खेलो, खूब पढ़ो और खूब अपने माता पिता और अध्यापकों के अनुयायी बन करके रहो। लक्ष्य दूर नहीं, इरादे नेक हो। तो आने वाला जो शुभ अपना नया वर्ष है सभी के लिए सुखदायक हो, सफलतापूर्वक हो, और सभी के घरों में खुशहाली रहे, सब हम स्वस्थ रहें। तो मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्हें आज
भाई संजय ने और हमारे आदरणीय केसी जियों ने तो मेरे को ये बोला था सिर्फ वेज चाय पिलाएंगे। मुझे नहीं पता था कि आप इतना इतना योग्य हूं मैं। मतलब मुझे तो पता, मैं तो यूं था कि भाई चलो हम कहीं बैठ करके, और कल एसडीओ साहब मेरे को मिले थे ऑफिस में, बोले जी चाय पिलाएंगे आपको कल। तो मैडम आपका भी और एसडीओ साहब ने जो समय दिया, और ये सौभाग्य हमें यहाँ का प्राप्त मिला। तो क्योंकि आप भी बहुत ही मेरे स्टाफ मेंबर भी रहे हैं, और शायद रिटायरमेंट भी मैंने करी थी ना। आपने सब कुछ किया है। हाँ जी 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 ना जी बस अच्छा जी अच्छा अच्छा आपका धन्यवाद करना चाह रही हूँ। चलो चलो भाई रघुवीर जी, आप लेट आए मेरे घर में हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी साथियों का, सभी मेरे बड़ों का और मेरे छोटे भाइयों का व मेरे प्यारे बच्चों का जो मान सम्मान मुझे दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।